सुजानपुर में राष्ट्रीय स्तरीय होली मेले का हुआ आगाज। राष्ट्रीय स्तरीय होली मेले सुजानपुर का मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ शुभारंभ किया। राष्ट्रीय स्तरीय सुजानपुर होली मेला 12 मार्च से लेकर 15 मार्च तक सुजानपुर ऐतिहासिक चौगान में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू का सुजानपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं मुख्यमंत्री ने शोभा यात्रा और जलेब में भी मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना की और गुलाल लगाकर होली मेले का शुभारंभ किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने मेले परिसर में लगाई गई प्रदर्शनियों का उद्घाटन करने के बाद निरीक्षण किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री यादविंदर गोमा, केसीसी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, सुजानपुर विधायक रंजीत राणा, डीसी अमरजीत सिंह, एसपी भक्त सिंह, एसडीएम संजीत के अलावा अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने सुजानपुर होली मेले के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर की होली पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर की होली पौराणिक समय से मनाई जा रही है। इसी कड़ी के तहत इस बार भी होली उत्सव का आगाज किया गया है। देखिए, हमारी सुजानपुर की होली पूरे प्रदेश में और पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस प्रकार की होली का उत्सव सुजानपुर में वर्षों से होता आया है। इतिहास के पन्ने पलट कर देखेंगे तो सुजानपुर की होली पूरे देश में मशहूर थी। आज इस होली के शुभ अवसर पर मुझे पहले भी, मैं जब मुख्यमंत्री बना था यहाँ आया था, उस समय भी हमने यहाँ होली का उत्सव मनाया था और आज फिर मैं होली के उत्सव पर आया हूँ। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष पर जमकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भगवान ने इस बार विपक्ष को सद्बुद्धि दी है कि उन्होंने सदन का बहिष्कार नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि पहले विपक्ष ने विधायक दल की बैठक में बहिष्कार किया था, जो कि गलत है, लेकिन इस बार बजट सत्र में भगवान ने उन्हें सद्बुद्धि दी है, जिस कारण हुआ बजट सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है, लेकिन प्रदेश की सरकार जनता की भलाई के लिए कार्य कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया है कि तथ्यों के आधार पर प्रश्न करें, सरकार तथ्यों के आधार पर ही जवाब देगी। देखिए, अच्छी बात यह है कि इस बार वो विधानसभा का वॉकआउट ना करें। अब भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी है। पहले पिछली बार धर्मशाला में उन्होंने हमारी सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया, प्लानिंग का मीटिंग का बहिष्कार किया। प्लानिंग की मीटिंग कोई राजनीतिक नहीं होती, अधिकारियों की मीटिंग होती, पर इस बार उनको भगवान ने सद्बुद्धि दी, सर्वदलीय बैठक में आए। अब विधानसभा के अंदर तथ्यों पर बोले। पूर्व मुख्यमंत्री है, सब जानते हैं, उनकी बात को सब सुनते भी हैं, लेकिन तथ्यों पर बोलना चाहिए और हम उनका तथ्यों पर आधारित जवाब देंगे। जहाँ तक उनके वॉकआउट की बात है, तो मैं चाहूँगा कि कल जब मैं जवाब दूँ तो वॉकआउट मत करें और प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। विपक्ष पार्टी का मुख्य आधार प्रदर्शन करना होता, वो करें। हमारी सरकार आम लोगों की सेवा के लिए, किसानों की सेवा के लिए, महिलाओं की सेवाओं को लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए जो भी नीतिगत फैसले ले रही है, वो हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देखकर नहीं ले रहे हैं। हम जनता के हित के फैसले ले रहे हैं। ठीक है, कई जगह आपसी कम्युनिकेशन गैप के कारण कहीं विरोध होता है, मिल बैठकर सद्भावना से हम उसका समाधान कर लेते हैं। धन्यवाद। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि गुरुवार को सैनिक स्कूल का दौरा करेंगे। उन्होंने सैनिक स्कूल के लिए प्रदेश की सरकार द्वारा वित्तीय प्रबंध किया जाता है। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल के बच्चों से वे गुरुवार को मुलाकात करेंगे। अभी मुझे सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल और वो लोग आते, कल मैं उसका भी विजिट कर रहा हूँ और मेरा मानना है कि सैनिक स्कूल ने हमारे कोई तकरीबन 400 के करीब अधिकारी दिए हैं। मुझे आज ही पता लगा कि ये रक्षा मंत्रालय जो है इसका संचालन करता है और जो सारा पैसा है, जितना भी पैसा है, वो हिमाचल प्रदेश सरकार देती है ग्रांट के रूप में। तो मेरे से उन्होंने अनुरोध किया कि आप वहाँ आके जाइए, तो मैं कल वहाँ जाऊँगा। वहाँ भी उनके लिए, जैसे कि हमारे विधायक है रंजीत राणा जी, इन्होंने मुझसे अनुरोध किया था, तो वहाँ भी मैं जाऊँगा और वहाँ जो भी देना होगा उन बच्चों के लिए हमारी सरकार उनको देगी। धन्यवाद।